के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया भर में अब कौन कौन पेला जाएगा। हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे ट्रंप के अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते ही दुनिया भर के जिहादियों की चूल्हे हिल गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही ट्रूडो से लेकर चाइना, पाकिस्तान और भारत के वामपंथी सदमे में चले गए हैं। ट्रंप ने बांग्लादेश की सरकार का बाजा बजा दिया, ये आपको पता है। भेगा भेगा के मारा है, खास तौर से हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हुआ है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर बड़ी बेबाकी से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला और डायरेक्ट उंगली दिखा के बोला है। सुना है ये यूनुसवा ने उस दिन से ही खाना पीना छोड़ दिया था जब से ट्रंप ने दिवाली पर ट्वीट करके धमकी दी थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो रुकनी चाहिए। मतलब ट्रंप साफ मानते हैं कि बांग्लादेश में हो रही ये सारी हिंसा मोहम्मद यूनुस के इशारे पर ही हो रही है। दुनिया भर के हिंदुओं के लिए मैं खड़ा रहूंगा, मैं उनके लिए काम करूंगा, यह भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। और बांग्लादेश का नाम तो खास तौर से सुनहरे अक्षरों में कोट अनकोट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा मैं ही आगे कैसे आ जाता हूँ। ठीक यही हालत पाकिस्तान की। दुनिया में कुछ भी हो जाए, पेला पाकिस्तान ही जाता है। वो अमेरिका को छोड़कर चीन के पास जाता है तो अमेरिका उसे पेलता है। वो भारत से लड़ने के लिए चीन से दोस्ती करता है तो पाकिस्तानी आतंकी चीनियों को ही टारगेट करके मार देते हैं। ट्रंप के आने के बाद अब चीन और पाकिस्तान के साथ यही होने वाला है। ट्रंप जब लास्ट टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, चीन के साथ अमेरिका के रिलेशन सबसे खराब थे। अपने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर चलते हुए लोकल बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रंप ने चीन से होने वाले इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी थी, टैरिफ बढ़ा दिया था। इस बार भी ट्रंप यही करने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रीजन में चीन के मुकाबले भारत को मजबूत करने के लिए ट्रंप भारत के साथ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो चीन के साथ साथ पाकिस्तान में भी डायपर और बर्नॉल दोनों की सेल एक साथ बढ़ जाएगी। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान। ट्रंप पिछली बार जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने चीन की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर बैन लगाने की कोशिश की थी। वो चीन पर प्रेशर बढ़ाने के लिए साउथ चाइना सी में अमेरिकी फौज की प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ताइवान को हथियारों की सप्लाई करके उसे ओपन सपोर्ट देकर भी चीन की सुलगा सकते हैं। इसके अलावा वो शिनजियांग में उइगर मुसलमानों और हांगकांग में डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स के ह्यूमन राइट्स की बात करके चाइना पर प्रेशर बना सकते हैं। क्यों नहीं आई? हमले को तो इन कमलों ने हरा दिया। ये कमला ना जाता हमारा नवाज शरीफ, बरतानिया में इसको अब किसी ने घास नहीं डाला। हाँ। तो ये अमेरिका चला गया कमला को जिताने के लिए। अच्छा। तो कमला को कंगला कर दिया इसने। अच्छा। शायद कमला जीत जाती। हाँ। मगर ये तो पाकिस्तान तो सारा देखे ना जादू टूने पे चल रहा है इस टाइम। जगह तो अमेरिका का झंडा उतारकर फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया था, तब भी ट्रंप काफी नाराज हुए थे। उस वक्त भी ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बने तो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में मौजूद इस वोक कल्चर को खत्म करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसी वोक कल्चर की पैदाइश जस्टिन ट्रूडो को भी नापसंद करते हैं। ट्रूडो जैसे लोग जो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कनाडा में खालिस्तानियों को हवा दे रहे हैं, वो सब भी ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं। पिछले दिन कनाडा में जब हिंदू मंदिर में खालिस्तानियों ने हमला किया था तब भी ट्रंप ने इसको क्रिटिसाइज किया था। ट्रंप के इस कॉमेंट से ट्रूडो इतना घबरा गए कि उन्हें भी फौरन सोशल मीडिया पर आकर हिंदुओं पर हुए हमले की आलोचना करनी पड़ी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो वो किसी भी कीमत पर अमेरिका और कनाडा में मौजूद इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी जी से किया हुआ वादा कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो भैया ये जो मेरे पड़ोस में जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर पागल जस्टिन पड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं इसका इलाज करूंगा। स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही इन चारों की लंका लगनी शुरू हो गई है और चारों तिल मिला उठे हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के लेफ्ट लिबरल्स की 74 हुई पड़ी है। बांग्लादेश वाले मोहम्मद यूनुस तो कल शाम से इतनी बार अपनी सलवार पीछे से पीली कर चुके हैं कि उन्हें डायपर पहनाकर ऊपर से चादर बांधनी पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात यह है कि बांग्लादेश को लाइन में लाने के लिए भारत भी लाइन में लाएगा, ट्रंप भी इनको लाइन में लाएगा। आपको पता है दोस्तों, जब 2016 में ट्रंप चुनाव जीता था ना, तो एक बांग्लादेशी डेलीगेशन पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप के। सर, हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं और कांग्रेचुलेशन सर, और अब आप राष्ट्रपति बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और बांग्लादेश के पीस लविंग पीपल है ना, पीसेस वाला पीस लविंग पीपल ऑफ बांग्लादेश, ये आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। ट्रंप ने बोला मोहम्मद यूनुस कहाँ है,
तुम्हारा माइक्रो फाइनेंस वाला हीरो कहाँ है वो? तो था नहीं वहां पे। तो उसने बोला कि उस बंदे ने मेरा जो चुनाव था, यानी कि ट्रंप जिस चुनाव में लड़ा था, मेरे खिलाफ उसने पैसे इकट्ठा करे। कहां है वो बताओ? तो साहब वो तो है नहीं यहां पे। दोस्तों, ये मोहम्मद यूनुस डीप स्टेट का आदमी है। ये एक पाला हुआ पालतू है जो बाइडेन का, राइट? ये फोटोग्राफ देखिए, आपको पता नहीं लग रहा है इस फोटोग्राफ को देख के? करेगा और ना जरूरत पड़ेगी ना ही करेगा। अगर कहीं साबित करवा दिया जाए कि ये शहबाज शरीफ ने फलां दिन ये डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर दी है, तो मैं मीडिया पे बात करना छोड़ दूंगा। मोदी साहब पाकिस्तान को गिराने के लिए ना ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि भी हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छे से अच्छे ताल्लुकात करें, ताकि आप यू नो दैट कि इस टाइम ना इंडिया जो है ना, पहले पता नहीं कोई 46% भी एजुकेटेड कंट्री नहीं थी, इस टाइम 100% है। तो टेक्नोलॉजी पे भी वो काम कर रहे हैं, वो एटमी कुव्वत भी अच्छी खासी बन गए हैं, तो वो चाहते हैं कि और हम ताकतवर हो सके। मुझे ये तो बताएं, ये डोनाल्ड ट्रंप है क्या? ना ये मर्द है ना ये औरत है, ये कोई भी बात करते हैं ऐसे ऐसे घूम के, पता ही नहीं चलता ये क्या है। देखें, अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वोट डाला है ना इसको, इस मौजू पे कि जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, ये अपने जहन से निकाल दें। अगर इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो ये पाकिस्तान के कानून के तरीके से बाहर आएंगे। जो इन लोगों ने किया हुआ है उसकी सज़ा भुगतेंगे। 50 से 60 लाख हिंदुस्तानी, जिसमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है, वो अमेरिका में रह रहे हैं। ये अगर कैमला हैरिस की कहीं पर भी ये बात आ जाती ना कि हम जो आपकी अकलियतें हैं, जो हिंदू बरादरी है या सिख है, हम उनकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आप उठा के देख लें कहीं पर नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को की पॉइंट पता था कि मैं इस बात पे करूँगा, कायम रहूँगा कि मैं बार बार हिंदुओं की बात करूँगा, मैं बार बार मोदी का नाम लूँगा। मैं क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका में रह रहे हैं, हमारे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से हमारे 3 पाकिस्तानी निज़ाद हैं, वो रुकन मुंतखब हुए हैं। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही पहुंच गया लंदन, अभी इलेक्शन के अभी हुए नहीं थे, वो पहले पहुंच गया है। क्या करने गया लंदन? आई थिंक जो है ना, वो उन्होंने ये सोचा होगा कि वो मैम जीतेंगे, माला नाम था, क्या नाम था, वो जीतेंगे तो मैं उनके पैर पकड़ लूँगा। अगर ट्रंप साहब जीत गए तो मैं उनके पैर पकड़ लूँगा। इनका तो काम ही यही है।